जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पोषण से टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन और ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी सार संग्रह से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? यह प्रोटीन के कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है और प्रोटीन की खोज बर्जीलियस ने की थी। विटामिन ए का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर है। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में एक साथ पाई जाती है? यह मूंगफली में फैट और प्रोटीन एक साथ पाई जाती है। सोयाबीन में केवल प्रोटीन होती है। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? यह शरीर की ऊष्मा की ह्रास के विरुद्ध कार्य करती है। मानव शरीर में टिश्यू का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? मानव शरीर में टिश्यू का निर्माण प्रोटीन तत्व से होता है और शरीर का वृद्धि भी प्रोटीन से ही होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है? हार्मोन विटामिन विटामिन डी को कहा जाता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में मुख्य रूप से सहायक होता है? प्रोटीन के पाचन में मुख्य रूप से ट्रिप्सिन का सहायक होता है। एक सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? ये लगभग 45 ग्राम होनी चाहिए। स्तनपान करने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? स्तनपान करने वाले के लिए 70 ग्राम और सामान्य महिला के लिए 45 ग्राम। लार किसके पाचन में सहयोग करता है? लार स्टार्च के पाचन में सहयोग करता है। अलसी या तीसी निम्नलिखित में से किसका प्रचुर स्रोत माना जाता है? ये ओमेगा 3 वसीय अम्ल का प्रचुर स्रोत है। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? ये छोटी आंत में होती है पाचन की क्रिया और बड़ी आंत में जल का अवशोषण। मांस की तुलना में मछली को अधिक सुपाच्य और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक क्यों माना जाता है? क्योंकि बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब या खट्टा हो जाता है? दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब या खट्टा होता है। मानव शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? यह फास्फोरस है। राइट आंसर ऑप्शन बी। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। दूध में पाए जाने वाले मुख्य प्रोटीन को पचाने में कौन सा एंजाइम सहायक है? दूध को पचाता है रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए का मुख्य रूप से किस अंग में भंडारित होता है? मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग किस पदार्थ से बना होता है? यह प्रोटीन से ही 80% भाग बना होता है, जिसके कारण शरीर का वृद्धि तेजी से होता है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? यह किसका समृद्ध स्रोत है? यह पोटेशियम का समृद्ध स्रोत है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त और कौन से आवश्यक तत्व शामिल होते हैं? दूध में कैल्शियम और पोटेशियम दोनों होते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस खाद्य पदार्थ में पाई जाती है? प्रोटीन की अधिकतम मात्रा सोयाबीन में और प्रोटीन प्लस वसा मूंगफली में। अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन मानव शरीर के किस अंग में पाया जाता है? यह पाया जाता है स्किन में, त्वचा में अल्फा केराटिन होती है। गेहूं मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? गेहूं में मुख्य रूप से ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाया जाता है।
गाय का दूध किस तत्व की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है? ये बीटा कैरोटीन की वजह से पीले रंग का होता है। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैसिन के कारण और बीटा कैरोटीन की वजह से पीला रंग। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा आंवला में। विटामिन डी का सबसे प्रमुख और प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूरज की किरण। विटामिन सी। किन विटामिनों का निर्माण मुख्य रूप से हमारे अपने शरीर के भीतर ही हो जाता है? ये होता है विटामिन डी और विटामिन B3 का निर्माण हमारे शरीर के भीतर ही होता है। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में विशेष रूप से सहायक होता है? ये होता है विटामिन B6 पैराडॉक्सिन। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस 19,838 में पूछा था। हरी सब्जियों में हमें मुख्यतः कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है? हरी सब्जियों से हमें विटामिन पोषक तत्व प्राप्त होता है और ये रोगों से लड़ता है। एक गिलास सादा पानी पीने से शरीर को कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 0 कैलोरी ऊर्जा। बासमती चावल के दाने पकाने पर सामान्य से अधिक लंबे क्यों हो जाते हैं? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण ही बासमती चावल के दाने लंबे हो जाते हैं। दूध में कौन सा मुख्य सैकराइड या शर्करा उपस्थित होता है? यह लैक्टोज होता है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। हेपेटाइटिस रोग मानव शरीर के किस मुख्य अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस यकृत को प्रभावित करता है। किसके संश्लेषण में विटामिन के की एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण भूमिका होती है? प्रोथ्रोम्बिन के कारण। पौधों में कार्बोहाइड्रेट का संचयन मुख्य रूप से किस रूप में होता है? पौधों में कार्बोहाइड्रेट का संचयन स्टार्च के रूप में और मानव में ग्लाइकोजन के रूप में। जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन मुख्य रूप से किस रूप में होता है? जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन ग्लाइकोजन के रूप में और पौधों में स्टार्च के रूप में। अभी ही बताए थे। विटामिन होते हैं, इसका सही परिभाषा चुनिए। विटामिन का परिभाषा क्या हो जाएगा? आवश्यक अकार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में होता है। नहीं, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी। वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की खोज की थी? तो विटामिन की खोज कैसिमिर फंक ने की थी 1911 ईस्वी में। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। घाव के भरने में कौन सा विटामिन सबसे अधिक सहायक होता है? घाव के भरने में विटामिन सी सबसे अधिक सहायक होता है। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B2 की कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में घुलनशील विटामिन विटामिन B और C। राइट आंसर बी। पेलाग्रा और स्कर्वी नामक रोग किन विटामिनों की कमी के कारण होता है? पेलाग्रा विटामिन B3 और विटामिन C की कमी से। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? तो विटामिन ई की कमी के कारण प्रतिरक्षा प्रणाली और जनन क्षमता कम होती है।
निम्नलिखित में से किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से जाना जाता है विटामिन B12 को, विटामिन ए को जाना जाता है। आपका क्लास खत्म होता है अब।